नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है बॉटल गार्ड यानी कि लौकी। आज के वीडियो में मैं आपसे लौकी के विषय में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। ये मेरा लौकी का पौधा है, इसे मैंने अक्टूबर मंथ में लगाया है। अक्टूबर के आरंभ में ही मैंने इसे लगाया था और आप उस समय इसकी ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ है और इसमें कितने सारे फ्रूटिंग्स भी आ रखे हैं। जब हम लौकी या उसके जैसे ही अन्य बेल वर्गीय जो भी पौधे लगाते हैं, उन पौधों को हमें बड़े कंटेनर में लगाना होता है। मैंने इस तरह के बड़े कंटेनर में इसे लगाया है। ये लकड़ी से बनाया बॉक्स है, मैंने इसे बनाया है खुद ही। तो इस बॉक्स में मैंने इसे लगाया है क्योंकि कोई भी बेल वाले जो सब्जी होते हैं उनके जड़ों को फैलने के लिए अधिक जगह चाहिए होता है। और आज ये 15 नवंबर का मैं देखिए वीडियो शूट कर रही हूँ इस लौकी के पौधे की। अब आप इस पौधे को देख सकते हैं। अब देखिए, इस पौधे में किसी भी प्रकार की कोई भी न्यू ग्रोथ्स नहीं आ रही है, एक भी नया ब्रांचेस नहीं निकल रहा है इसमें। और जो पुराने ब्रांचेस है वो भी एकदम डल बेजान से हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। तो मुझे लगा कि बारिश के कारण से इसकी सारे न्यूट्रिशन बह गए हैं। तो मैंने इसमें अभी, और एक सप्ताह से बारिश अभी बंद है, तो मैंने इसमें गोबर की खाद, नीम खली और प्याज के छिलकों से बने खाद को मिक्स करके इसमें अभी डाला है और एक सप्ताह हो गए हैं खाद डाले भी। इस पौधे में अभी कुछ भी नया फिर भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इस कंटेनर को मैंने इधर दीवार से लगे इस तरफ रखा हुआ था। जब मैंने इसे लगाया था, क्योंकि ये मेरा कंटेनर इस तरफ रखा था, जब मैंने इसे लगाया था उस समय मेरे छत के हर हिस्से में धूप आती थी, लेकिन इसलिए मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ ही दिनों में सूर्यदेव दक्षिणायन हो जाएंगे और मेरे छत के इसी हिस्से पर धूप नहीं आएगी। मेरा ये कंटेनर इस दीवार को लग के था और इसे मूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इधर थोड़ा सा धूप आ रहा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ी कोशिश करके इस तरफ बस घुमा दिया। इतने बड़े कंटेनर को किसी भी तरह से थोड़ा भी मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है। इसमें भले हमने किचन वेस्ट और पत्ते से भरा हुआ है, उसके बाद भी वुड का तो अपना ही वेट इतना होता है, और उसमें कुछ हमने मड डाल दिया तो उसका वेट और बढ़ जाता है। तो भी मैंने इसको यहाँ पर कोशिश करके थोड़ा सा इधर किया, तो इसमें तो कुछ दिन तक तो धूप आया, लेकिन आप आज अभी देख सकते हैं 10:30 बजे के करीब मैं कर रही हूँ और मेरे छत के सभी हिस्सों में धूप आ रहा है, लेकिन बस इस हिस्से पर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हमारे घर के पानी का टंकी रखने के लिए एक रूम बना हुआ है और मैंने इसी रूम के सहारे इस लौकी के बेल को मैं फैला दूंगी, ऐसा सोच के मैंने इस तरफ लगाया था। लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था कि सूर्यदेव दक्षिणायन जब हो जाएंगे तो मेरे छत के इस हिस्से पर धूप नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कोई भी बेल वर्गीय जो भी सब्जियां होती है, लौकी या नेनुआ, तोरई, जो भी सब्जी होती है, उन्हें बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। सर्दी में तो वो वैसे भी उन्हें धूप मिलती है तो भी उनके जो फ्रूटिंग होती है वो भी कम हो जाती है और फ्रूटिंग की साइज़ भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये टमाटर का एक पौधा इसमें आ गया है, निकल आया था, तो मैंने इसे भी रहने दिया। आप इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं, ये खाली लंबा हो गया है, लेगी सा हो गया है और इसमें कितने कम फूल आए हैं। इसी तरह से ये इसमें एक लॉन्ग बीन्स, मतलब कि बरबट्टी का जो हम बोलते हैं पौधा, वो इसमें आ गया था, निकल आया, तो उसे भी इसमें रहने दिया और उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं वो भी बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि वो भी, उसको धूप नहीं मिल रहा है प्रॉपर, उसे जितना धूप चाहिए। उसके साथ ही आप देखिए, ये जस्ट उसके बाजू में ही ये बरबट्टी का पौधा है और उसके बाद मैंने इसे लगाया है, लेकिन इसे
प्रॉपर धूप मिल रही है, सही मात्रा में धूप मिल रही है, तो अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मेरे लौकी के इस पौधे को जितना धूप चाहिए उतना धूप इस हिस्से में, छत के इस हिस्से में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे लौकी के इस पौधे की ग्रोथ इसमें बहुत एकदम रुक गई है, बहुत कम हो गई है। इसमें जो मैं इससे केवल 1 से 2 फ्रूटिंग ही ले पाई हार्वेस्टिंग, और उसके बाद अभी इसमें ग्रोथ ही नहीं आ रही है। देखती हूँ अभी क्या कर सकते। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसको मैं मूव नहीं कर सकती, इस कंटेनर को, इससे ज़्यादा। तो इस तरह से बागवानी में हम चीज़ों को सीखते सीखते ही सीखते हैं। कितने भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स जान ले, लेकिन केवल वही हमारे काम नहीं आता। सबसे अधिक जो हमारे काम आता है वो हमारा स्वयं का अनुभव होता है। जब हम चीज़ों को अनुभव करते हैं तो उससे हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं, और सीखने के बाद हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाते हैं। तो ये देखिए, इस पौधे से मुझे ये एक बहुत ही हेल्दी लौकी मिला है, बहुत अच्छा साइज़ भी इसका आया है। इसके अलावा एक और लौकी मुझे मिला था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, उसका साइज़ भी इतना नहीं आया था। पर ये एक लौकी बहुत ही अच्छा आया है, इसका साइज़ भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो मैं इससे खुश हूँ कि गलती के बाद भी मुझे एक लौकी मिल गया है। तो जब भी आप सर्दी में गर्मी के पौधे लगा रहे हो तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उसे मिनिमम 6 से 7 घंटे की धूप मिले। वैसे तो मैं मेरे हर पौधों को इसी हिसाब से अरेंज करती हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट की धूप उसे मिले। उसके बाद भी मैंने इसको लगाने में गलती कर दिया, और इस गलती से मैंने तो सीखा ही। आशा करती हूँ आपने भी सीखा होगा। तो यदि कुछ सीखा है आपने भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।